जी अस्सलाम वालेकुम। रजब बात कर रहा हूँ। खबर कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो निकाह की। मुझे अभी कोई 4-5 घंटे कहीं से खबर मिली है कि आपका माशाल्लाह निकाह हो गया ज़ारा के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आई रियली अप्रिशिएट भाई। मैं तो नहीं कर पाया, चलो आपका हो गया। दूसरी बात ये कि कुछ इख्तलाफात हैं जो हमारे चल रहे हैं। कह लो ऑन स्क्रीन चल रहे हैं, ऑफ स्क्रीन चल रहे हैं, कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैं आपको एक बात की कंफर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है ना, ये स्टार्ट हुआ फेसबुक और यूट्यूब से। ठीक है। फेसबुक यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, फिर आगे से फ़ैन पेजेस ने उठाया। अब 5,000 से ज़्यादा फ़ैन पेज है मेरे जो कॉन्टैक्ट में है, 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। चीज़ ने आग पकड़ ली। आप लोगों ने गलती कर दी, लाइव आके उनको ज़्यादा हिंट मिल गया। ठीक है। जो भी हुआ बुरा हुआ। जब आज खबर मिली निकाह की, मैं जन खुश हुआ कि चलो उस बच्चे की ज़िंदगी कंधे किनारे लगेगी, और आपने बिल्कुल पाइयों वाला काम किया। तीसरी खबर मिली कि आप कुछ अटैक वगैरह जो है वो प्लान कर रहे हैं मेरे पे यूके में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, आपको भी और मुझे भी। जब निकाह ही कर लिया तो फिर तो अगर मैं पीछे ना हटूँ तो फिर मैं बहुत लानती इंसान हूँ। ठीक है। आपकी बेगम है, अल्लाह पाक आपको उसको रिश्ता निभाना जो है वो तौफीक अता फरमाए। मैं मेरे ख्याल काफ़ी दिन से नहीं बात हुई, बड़े अरसे से बात नहीं हुई। ब्लॉक किया मैंने उसको हर जगह से, इंस्टा, स्नैपचैट, हर जगह से। तो टिकटॉक वगैरह हर जगह से मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ। मैं आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट किसी किस्म का नहीं है, और ना मेरा अब रखना बनता है। ठीक है। इस बात पर आप मुझे कहेंगे कुरान उठा, मैं वो भी उठा दूंगा। और जब मैंने आपको ये बात कर दी है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर लड़ना मरना हमारा बनता नहीं है। ये बात हो गई। इसको अगर आप समझें कि मैं कोई डर के कह रहा हूँ, तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना। मेरी लोकेशन आपके पास है। आपने जब मुझे मिलना हो आप साबित मिलना आएँ, और अगर फिर भी आपने लड़ना हो तो फिर भी आप साबित मिलना आएँ। लड़ने वाले काम से भी कोई इनकारी मैं नहीं हूँ। ठीक है। लड़ने वाले काम से भी इनकारी मैं नहीं हूँ। लड़ना हो तब भी साबित मिलना आएँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरत हमें नहीं है। आपने निकाह कर लिया है, अपनी शादी इंजॉय करें। लड़ने मरने की हमें जो है वो मज़ीद ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो मेरे पेजेस हैं, मैंने उन सबको अकेले अकेले को मैसेज किया है कि इस काम से गुरेज करो, छोड़ दो। आज जब निकाह का पता लगा तो जो 1-2 मेरे थे, मैंने उनको भी कह दिया कि यार नहीं करो। खुश रहें, आबाद रहें। वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो। अगर अभी भी आपको होगा कोई अटैक अटूक का, लड़ने वलने का, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लोकेशन भी भेज दूंगा। आप एग्जैक्ट मेरे घर के बाहर पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल मेरा भाई नहीं सोचना कि मैं कोई डर के मारे कह रहा हूँ कि अटैक हो जाएगा। ऐसा कोई मसला है ही नहीं भाई। सिर्फ सिंपल सी बात है कि मैं उस बच्ची को खुश दिखना चाहता हूँ। आपने किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है। एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत मुबारक हो आपको निकाह की। अच्छा जी, वॉइस नोट आपने सुन लिया। इसमें मैंने उनको मुबारकबाद दिया कि जी आपका रिलेशनशिप बात पकी हुई है। अल्लाह पाक खैर वाफियत से आपको इसको टिल एंड तक ले जाना मुबारक करे। मैंने उनको वॉइस मैसेज अब क्यों किया, क्योंकि जो मैंने बताया कि मैं चौकस रहता हूँ। मुझे खबर आ गई थी कि खावर साहब मेरे ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं इन यूके। ठीक है। यूके में कोई अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हैं। तो मैं कहा क्यों कर रहे हैं जब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अब वो अटैक क्यों प्लान कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। आज से कोई 8-9 दिन पहले खावर साहब अपनी होने वाली या हो चुकी बेगम के साथ टिकटॉक पे लाइव आए। ठीक है। और वहां पर आके इन्होंने ना इनडायरेक्टली मुझे पॉइंट करना शुरू किया। अब जाहिर बात है, वो जो लड़की हैं वो मेरे साथ थोड़ा बहुत फेमस हुई थी। ठीक है। तो अवाम वहां पर बैठी होती है, एडिटर्स वहां पर बैठे होते हैं कि देखते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, हर तरफ देखते हैं कि कौन भाई बार में क्या बात कर रहा है। वहां बैठी हुई थी। आई डोंट नो इनको क्या सूझी, दोनों ही जो है वो लाइव आ गए। लाइव आके इन्होंने मुझे पॉइंट करने की कोशिश की, मुझे थोड़ा सा वो टारगेट करने की कोशिश की। एडिटर्स ने वीडियो उठा ली, फिर इनकी फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, एडिट्स बनाए, इनकी टेंडेशन हुई। ये लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया। जब आप एक चीज के आदि ही नहीं हो, एक फील्ड के हो ही नहीं, तो उसमें उंगली क्यों कर रहे हो जानबूझ के। ठीक है। और आपको क्या ही जरूरत थी आपके इनडायरेक्टली मुझे बातें लगाओ। ठीक है। मैंने कोई इनकी बात नहीं की। मैंने कभी जिंदगी में आज से पहले इनका नाम नहीं लिया, ना इनका ना इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम का। ठीक है। मैंने कभी नाम नहीं लिया क्योंकि उस बच्ची ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। ठीक है। जो था वो था, अच्छा था, खत्म हो गया। मेरा उससे कोई इख्तलाफात नहीं। ठीक है। अब वो जहां रहे खुश रहे। मैंने इनको वॉइस नोट में कहा है कि जी आपको बहुत मुबारक हो। मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। आपकी जिंदगी स्टार्ट हो रही है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, बात रहें। ठीक है। और मुझे आज पता लगा है, मैसेज करने की वजह ये थी, मुझे आज पता लगा कि आपको अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हैं। और जहां से मुझे पता लगा है, मैं उनको मुर्शिद कहता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। अगर ऐसा है तो भाईजान जो आपने वॉइस नोट सुना, ऐसा आप ना कुछ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डर के कह रहा हूं तो ये आपकी भूल है। जब मर्जी आप आ जाए, ये मेरा एड्रेस है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है लड़ने मरने की। आपकी नई जिंदगी स्टार्ट होने लगी है, एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। मेरा इतना प्यारा बेटा है, मेरी बेगम है, मैं वहां पर बिजी हूँ, आप अपना करें। मेरी जिंदगी में और 100 से आप हैं, मुझे लड़ने ही नहीं भाई। मुझे पाकिस्तान वापस जाना, मैं अब नया कट्टा अपने लिए नहीं खोल सकता। मैंने वॉइस मैसेज किया, इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया। ठीक है। इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया। और भी मेरे पास एविडेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पर यूके पुलिस को दे दी हैं। वो मैं यहाँ पर चला नहीं सकता, यहाँ पर चलाऊंगा तो होपफुली मेरे लिए मसला होगा यूके में। ठीक है। अच्छा, इन्होंने मेरा वॉइस मैसेज सुना, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने फिर चीख चंगाड़ा किया कि उसको पता कैसे लगा, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मुझे फिर मुझसे का फोन आ गया कि आप रिलोकेट हो गए थे। मैं कहा जी मैं रिलोकेट हो गया था। कहते चलिए बी सेफ। मैं कहा थैंक यू।
अब 2 दिन नहीं गुजरे, कल मुझे दोपहर को उनका फिर फोन आ गया कि आज फिर प्लान कर रहा हूं। मैं कहा यार क्या है यार, अपने काम से काम रखो यार। पता है ये सब कुछ क्यों कर रहे, क्योंकि इनकी टेंडे शिंडे हुई, लोगों ने इनको बुरा भला कहा, फिर जो इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम है उनको बुरा भला कहा, इन्होंने कहा जी मैंने उसको छोड़ना नहीं है। पैसे की खुमारी सर पे होती है ना, तो आप समझते हैं कि हर चीज के ऊपर मैं ही काबिज हूं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब सोशल मीडिया के ऊपर आके आप हमें गंदा कर जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बस खुन्नस में, जेलसी में, कुछ वो कह लो कि पर्सनैलिटी क्लैश में आके ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा जी। ठीक है, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। भाई मतलब जान से तो नहीं मार सकते, यूके के लॉ है यहाँ पर, तो आप अपने घर पर पिस्टल नहीं रख सकते, इलीगल है। यहाँ पर क्या होता है, वो चाकू चुकू मार देते हैं, सैचिंग सूचिंग कर देते हैं, आपको चीट मार देंगे, सर फाड़ देंगे, ये कर मुंह पे ऐसे पहन देते हैं, ये होता है। और ये भी कुछ छोटा नुकसान नहीं है। अब आते हैं जी मौकाबाद रात के दिन पे, कल के दिन पे। कल मैं यहाँ बैठा था लाइव, यहाँ लाइव बैठा हूँ और यहाँ से 2 फुट के ऊपर मेन डोर है। यूके में घर इस तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर वो टीवी लाउंज आया, फिर वो किचन आया, फिर ओपन किचन आया, फिर डर्टी किचन आया, फिर बेडरूम आया, नहीं, वो सामने मेन डोर है। यहाँ पर मैं बैठा होता लाइव, ये मेरी रिंग लाइट लगी हुई थी। ठीक है, मुझे दोपहर को फोन आया था कि आज वो दोबारा कुछ प्लान कर रहा है, तो रात को इस वाले घर में ना रही है क्योंकि ये बहुत फेमस है। मैं कहा यार मैं कहाँ जाऊँ यार, 2 अपार्टमेंट्स और हैं लेकिन वो दूर है यार, फिर दोस्तों को बगैर रहना पड़ता है। एनीवेज मैं चलो मैं लाइव करके चला जाऊंगा, लाइव करके चला जाऊंगा, जिसने कुछ करना होगा, काम शाम डालना होगा, रात को आएगा ना। 9:40 पे दरवाजा नॉक होता है। हम 2 दोस्त बैठे हुए थे, एक यहाँ बैठा हुआ था, एक नदीम बैठा हुआ था, मैं लाइव बैठा हुआ था। जो यहाँ बैठा हुआ था वो दरवाजा खोलने गया, उसने देखा दरवाजे से, उसने कहा काला है, यहाँ पर मोस्टली ये काम काले करते हैं, कोई काला है। ठीक है, नदीम उठ के गया है। नदीम इज बिट जो है ना केयरलेस बॉय, वो चीज को सीरियस नहीं लेने देता, उसको शायद उसकी जिंदगी में ऐसे काम हुए नहीं है, उसको नहीं पता कि आप उसके साथ जब रहता है तो ये वाले काम होते रहते हैं, केयरफुल रहना पड़ता है। नदीम यहाँ से उठ के वहां गया, उसने ऐसे देखा काला, उसने दरवाजा खोला, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं ऐसे देख रहा हूँ। अब मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है लाइव की, मैं लाइव बैठा हुआ था, गेस्ट कॉल पे था मैं। ठीक है, मैं कहा देख के इसने दरवाजा खोला, काले के एक हाथ में जो था लेफ्ट हैंड में नाइफ था, राइट हैंड में वाइन की बोतल थी। वाइन की बोतल अच्छी खासी जो है वो वजनी होती है, उसने ऐसे चलानी बोतल मारी सेंटर में यहाँ पर मेरी तरफ। ठीक है, अल्लाह बता करे नदीम का कि नदीम की फुर्ती का, नदीम ने ऐसे दरवाजा बंद किया, फिर दरवाजे पे लेके ठक आवाज आई। ठीक है, वहां से मेरे से गाली गलोच हुई और मैं ऐसा बेवकूफ आदमी हूँ कि जब कोई पंगा हो रहा हो ना तो मैं कभी वहां से भागा नहीं हूँ, मैं पंगे की तरफ आता हूँ। मैं यहाँ से बाकी की तरफ गया हूँ तो नदीम ने और दूसरे दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं भाई नहीं जाना, भाई नहीं जाना, भाई नहीं जाना। इतनी देर में वो भाग गया और आई एम वेरी थैंकफुल टू यूके पुलिस। वो विद इन 10 मिनट्स हमारे घर पे आए, उन्होंने सारा रिकॉर्डिंग ली, उन्होंने मेरा मौकफ लिया, नदीम का मौकफ लिया, एविडेंसेस लिए मेरे से, मैंने उनको एविडेंसेस मेल कर दिए, मैंने सारा बताया कि जी मुझे एग्जैक्टली पता किसने करवाया, क्योंकि मुझे आज भी फोन आया, मुझे 3 दिन पहले भी फोन आया था। ठीक है, खावर दुरानी साहब का मेरे से मसला सिर्फ इतना सा है, पर्सनैलिटी क्लैश है। ठीक है, कि इसके लोगों ने मेरी टिंडें की, मेरा फलाना किया, मेरा ढमकाना किया, लोग मेरे काबू में नहीं है, लोग जो प्यार करते हैं वो करते हैं जब आप उनको नफरत दिखाते हैं। ठीक है, मैंने फिर भी इनसे कहा कि जी आपकी शादी होने वाली है, अपनी जिंदगी इंजॉय करें। ठीक है, अब वो मेरी एक्स थी तो मैं जाके पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकता, मैं मौला की कसम खा के कहता हूं मेरा इनसे पर्सनली कोई मसला मसाइल था ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन अब इन्होंने डाल लिया तो अब है। खबर साहब, दुरानी साहब, हुन घोड़ा अपना अपना ते दौड़ भी अपनी अपनी, ਤੁਹਾਡੀ दौड़ ਤੇ मेरी दौड़ मेरी दौड़। ठीक है ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान जाओगे ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे तरीके ਨਾਲ मिलांगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आपको खुद आके कह रहा हूं, लीगली कोई इलीगल काम मैं नहीं करूंगा, मैं कोई इलीगल काम नहीं करूंगा। आपने जो काम किया वो इलीगल था, उसके लिए आपको यूके पुलिस देख लेगी। पाकिस्तान में मिलूंगा आपको यूके में भी मिलूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर टिकटॉक की वीडियो चल रही है। ठीक है, जहां पर मैं भागा हूँ, सारा मतलब हैपनिंग जो काम हुआ। ठीक है, ये सारा मेरी तरफ से मौकफ था, मैंने आपको नाम बता दिया है, मैंने उनकी जो ब्रेडफोर्ड में उनका जो काम है मैंने वो आपको दिखा दिया, और उनको मेरे से मसला क्या मैंने आपको बता दिया, सिर्फ जेलसी, नथिंग एल्स। अब मैंने तो आपसे नहीं कहा था भजन कि जो मेरी एक्स है आप उसको जाकर पिक करें और आप उसके साथ जो है वो अगर अपना रिश्ता चलाएं, आपने पसंद किया है तो आप बर्दाश्त करें। वैसे भी जब आप किसी के साथ चलते हैं तो आप उसका पास्ट नहीं काउंट करते। ठीक है, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, अल्लाह उसको खुश रखे, उसका नसीब नहीं करे, मेरा कभी उससे बुरा नहीं चाहा और ना मैं उसका चाहूंगा। ठीक है, ये स्टोरी मेरी साइड से। अब मैं भेज रहा हूँ व्लॉग को लाहौर, क्योंकि मैंने जाना एक कवाली नाइट पे और ये काला शलवार की उसी लिए पहना। ठीक है, आप लोग वापस आएंगे फिर मैं व्लॉग को एंड करने आऊंगा। ठीक है, क्या कवाली नाइट पे साथ जाना है यार? कवाली नाइट में बड़ा पाकिस्तानी आया हो ना, मैं कैसे व्लॉग करूंगा, समझा यार, जिद्दे ना किया करो यार। अच्छा एक बात बता दूं, आई एम सॉरी, मैंने ये चीज आप लोगों से हाइड की थी लेकिन मुनासिब नहीं समझा। मैंने जितना भी गांव छालने वाली लड़कियां थी ना, मैंने सबके जवाब दिए हैं। वो कहते हैं ना कि आप 99 अच्छे काम कर लो, एक बुरा काम कर लो, आपका सिर्फ वो एक बुरा काम काउंट होगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक मेरा रिलेशन था जो निकल आया। ठीक है, और 99 मेरे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ गए, लेकिन जो जुड़े जिनकी मुझे कोई परवाह नहीं थी उनका मैंने जवाब दिया। जो ये वाला था, यहां पर एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था। ठीक है, यहां पर मैंने इस टॉपिक के बारे में या इस रिलेशन के बारे में मैंने कहीं बात नहीं की। ठीक है, तो आप लोग भी आई होप माफ कर देंगे मुझे, जैसे ईमान ने माफ कर दिया था। ठीक है, बाकी खाबर साहब मेरा पैगाम है कि तगड़े हो के आओ, कोई गल नहीं, पैरा ते पार पाओ,
मैदान भी साडा ते दौड़ भी साडी हुण इंशाअल्लाह।